अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा। ये एक लड़का है, ये पूरी तरह से क्योर हो चुका था। ठीक है, इसकी वेरिकोसिल क्योर हो चुकी थी, पर इसने मिस्टेक ये की है कि इसने दोबारा से नॉर्मल डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो किए और डायरेक्टली फॉलो किए। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर की है कि अगर आप नेचुरल डाइट से ठीक हो जाते हो तो डायरेक्टली आप जंप नहीं कर सकते नॉर्मल डाइट के ऊपर। ठीक है, आपने वेरिकोसिल वाली डाइट भी फॉलो करनी होती है और साथ में नॉर्मल डाइट भी लेनी होती है। तो देखते हैं आज इस लड़की की कन्वर्सेशन के इसको नेचुरल तरीके से इसकी वेरिकोसिल क्योर हुई है और दोबारा से इसे वो प्रॉब्लम होने लग गई है। ठीक है, पहले जैसी ज़्यादा नहीं है पर स्टिल प्रॉब्लम होने लग गई है। तो इसकी कन्वर्सेशन देखते हैं। 18 मई 2020 को इसने मुझसे कांटेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया। हैड मुझे दोनों साइड वेरिकोसिल है 9 महीने पहले से। ठीक है, और 4 मंथ्स डाइट फॉलो की, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद मैं नॉर्मल डाइट पे आ गया तो फिर से पेन हो रहा है स्क्रोटम में। क्या मुझे फिर से डाइट स्टार्ट करनी होगी? ग्रेड 2 वेरिकोसिल है राइट साइड में। वालेकुम सलाम भाई। तो आपकी ग्रेड 2 की वेरिकोसिल, आपने जो 4 मंथ्स डाइट फॉलो की तो उसके बाद आपकी वेरिकोसिल ठीक हो गई थी। तो अभी मतलब क्या इशू आ रहा है? जो नॉर्मल डाइट से आपको पेन हो रहा है, तो क्या आपको कॉन्स्टिपेशन हुई है या मास्टरबेशन की है या क्या गलती की है? और नॉर्मल डाइट के अंदर आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? और ठीक होने के बाद डायरेक्टली क्या खाना स्टार्ट किया आपने? तो ये मैसेजेस मैंने किए, मैंने इससे क्वेश्चन पूछे हैं तो भाई ने आंसर दिए। तो इनके पहले मैसेजेस सुनते हैं तो फिर मैं बाद में रिप्लाई करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैं इंडिया से हूँ और मुझे सितंबर 2019 में मुझे पता चला था कि मुझे वेरिकोसील है, ग्रेड 2 की है राइट साइड पे और ग्रेड 1 है लेफ्ट साइड पे। तो मैंने आपके वीडियोस देखने के बाद फर्स्ट सितंबर से ही मैंने वो स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड मिड दिसंबर तक आपका स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया जैसा आपने बताया था, बिल्कुल वैसा ही। और मुझे दिसंबर मंथ में ये रियलाइज हुआ कि मेरी वेरिकोसिल पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। मुझे ना कोई पेन होता था, ना कोई हैंगिंग होती थी, ना कोई भी तकलीफ मुझे नहीं थी। मैंने मास्टरबेशन तक नहीं किया। 5 मंथ्स तक मैं मास्टरबेशन से दूर रहा, ऑलमोस्ट जनवरी 2020 तक। और मैं एकदम नॉर्मल हो चुका था जनवरी में। अब जनवरी से मैंने नॉर्मल डाइट लेना शुरू कर दी जो एक आम इंसान खाता है, जैसे कि नॉन वेज हो गया या अपना वाइट राइस हो गया। सब कुछ मैंने खाना शुरू कर दिया था जस्ट बिकॉज कि मैं अच्छा हो चुका हूँ, तो मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी उस टाइम तक। और आफ्टर 5 मंथ्स मैंने मास्टरबेट किया और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं हुआ, कोई भी पेन नहीं हुआ मुझे। लेकिन बिलाल भाई, पिछले 1 महीने से मुझे थोड़ा थोड़ा अभी स्क्रोटम में पेन होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हैवीनेस है, ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं वापस से अपनी डाइट पे आ जाऊं जो मैं नॉर्मली वेरिकोसिल की डाइट फॉलो करता था उस पे, या फिर या कोई और इसका कोई उपाय है, या मुझे क्या करना होगा इस सिचुएशन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने देखिए 5 मंथ्स तक मास्टरबेट नहीं किया और 3.5 4 मंथ्स तक मैंने आपकी स्ट्रिक्टली बताई गई डाइट को फॉलो किया था, मुझे फर्क भी पड़ा था। लेकिन फिर नॉर्मल डाइट पे आने के बाद मुझे अभी एहसास हो रहा है कि शायद मुझे वापस से उसी वेरिकोसिल वाली डाइट पे आ जाना चाहिए। तो इसका क्या रीजन है और क्यों ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे गाइड करें। मैंने डाइट इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि विद इन 3 मंथ्स मेरा 14 केजी वेट लूज हो गया था। आपके डाइट को बताए गए डाइट पे मैंने जो अमल किया उससे 3 मंथ्स में मेरा 14 केजी वेट लूज हो गया था, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था मेरा वेट। तो मैं चाहता हूँ कि अब फिर से मेरा वजन इतना ना गिरे, तो उसके लिए भी कुछ प्लीज सॉल्यूशन बताएं मुझे। मेरा वेट एक्चुअली 72 केजी था इन द बिगिनिंग ऑफ सितंबर, और जो मैंने 3 साढ़े 3 महीने के डाइट के बाद जो मेरा वजन करवाया तो इट वाज 58, मतलब 14 केजी वेट रिड्यूस्ड। और मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया, तो इसी वजह से मुझे वेरिकोसिल भी एकदम फास्ट क्योर हो गया और मेरा वेट भी सामने इतना लूज हुआ। और मैं नहीं चाहता कि मेरा वेट वापस से इतना गिरे, तो मैं बस इसी वजह से डरता हूँ उस डाइट को वापस से आजमाने में। तो प्लीज़ मुझे गाइड कर रही कि मैं हेल्दी रहूं और मैं इस डाइट को कैसे फॉलो कर सकूं मेरी वजन को मेंटेन करते हुए। तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताएं। मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो सब खाता ही हूं, लेकिन और अगर कुछ सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे गाइड करें।
अब देखो, ये भाई ने ख़ुद कहा है, ठीक है, और इस भाई ने ख़ुद बात की है कि मेरी वेरिकोसिल जो है पूरी तरह से क्योर हो गई थी। उसके बाद जो है चावल और नॉनवेज और मास्टरबेशन ये चीज़ें दोबारा से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक ये की है, तो पहले तो मास्टरबेशन करनी ही नहीं है। मतलब ठीक हो, वेरिकोसिल है नहीं है, पर स्टिल मास्टरबेशन नुकसान है, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप शादी कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है, वो 1000 गुना बेहतर है। पर मास्टरबेशन आप कभी मत करो, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मास्टरबेशन आप करोगे तो दोबारा से वेरिकोसिल हो जाएगी, पर इसमें शक भी कोई नहीं है कि दोबारा से वेरिकोसिल ना हो, ठीक है। जैसे मतलब आप पैदा हुए तो आपको वेरिकोसिल तो नहीं थी ना, पर आपको वेरिकोसिल हुई क्यों? आपने मिस्टेक की, ठीक है, अपना ख्याल नहीं रखा, आपको वेरिकोसिल हुई। तो ठीक होने के बाद अगर दोबारा कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हो, कंटिन्यूसली मास्टरबेशन, ठीक है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेस, ठीक है, फिर हैवी वर्कआउट और नॉनवेज और ये मतलब बाहर के खाने, ठीक है, किसी ठंडा पानी, फ्रिज का पानी और ये सब चीज़ें करोगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा से वेरिकोसिल नहीं हो, ठीक है। तो वो कंफर्म होगी, जैसे टाइट कपड़े पहनना, टाइट सपोर्टर पहनना। तो ये सारी कन्वर्सेशन आपने इसकी सुन ली है, ठीक है। तो कम से कम आप इतना माइंड के अंदर रखो कि वेरिकोसिल पूरी तरह से क्योर होती है। बस लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि पूछते रहते हैं, यार ये हो गया तो ये हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। देखो, इस भाई को मैंने मतलब ये नहीं कि इनसे मेरा पहले कभी कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि इन्होंने जब मतलब 18 मई को इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, तो मतलब ये मेरे मतलब आप कहो कि छुपे रुस्तम आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक है। मतलब छुपे रुस्तम का मतलब ये है कि ना इन्होंने मुझसे मैसेज किया, बस इन्होंने मेरी वीडियोस देखी और डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और ये ठीक भी हो गए, दोबारा से इन्हें प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो 20 मई 2020 को इन्होंने दोबारा से मैसेज किया, ग्रेड 2 वेरिकोसिल है भाई। भाई आपकी वीडियो में सिर्फ 2 रोटी खाने को कहते हो यार, उसमें वेट कम नहीं हो जाएगा ज़्यादा। आप कम खाने का कहते हो, कुछ प्लीज़ ऐसा बताओ जिससे वेट ज़्यादा ना गिरे। मेरा ऑलरेडी सिर्फ 60 kg है। जी जी, खाना ज़्यादा खाओ पर एक ही बारी में मत खाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बारी में अब रोटी और चपाती में फ़र्क है। अब इंडिया के लोग ज़्यादातर चपाती का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चपाती तकरीबन 3 से 4 या 2 से 3 चपाती करो तो एक रोटी बनती है, ठीक है। तो रोटी का साइज़ बड़ा होता है, चपाती का साइज़ छोटा होता है, तो चपाती और रोटी में फ़र्क है। तो भाई मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए प्लीज़। मैं ठीक होने के बाद फिर से वेरिकोसिल हुई है, तो इनकी कन्वर्सेशन मैंने सुनी नहीं थी, वो ऑफ में रह गई थी। फिर इन्होंने ये मैसेज किया, बिलाल भाई बिलाल भाई आपका वेट पहले कितना था और डाइट कंप्लीट करने के बाद कितना रह गया था, आफ्टर एंड बिफोर? जी भाई, वालेकुम सलाम। देखो, मैंने ये वीडियो में हर वीडियो में तकरीबन मैंने मेंशन किया है कि क्या और होने के बाद फ़ौरन से डायरेक्टली आप जंप नहीं कर सकते नॉर्मल डाइट पे, ठीक है। मतलब एक एक चीज़ आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करोगे। जो नॉर्मल डाइट है, ठीक है, नॉर्मल डाइट मतलब नॉर्मल पानी, जैसे मतलब ऑयल वाला खाना, ठीक है, कई बार दही मिक्स किया, कई बार ना किया। तो हर दिन या हर हफ्ते कोई नई चीज़ मतलब अपनी डाइट के अंदर आप ऐड करोगे। ऐसे नहीं है कि मतलब आज ठीक हुए और आज से ही आपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाओ, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि वेंस तो गायब हो जाती हैं, पर वेंस जैसी गायब होती हैं आप नॉर्मल डाइट पे डायरेक्ट जाते हो, फिर से वेन दिखने लगती हैं या फिर पेन होने लगता है। तो आप कह रहे हो पेन हो रहा है, तो पेन आप मिस्टेक करते हो, उसी की वजह से होता है। और दूसरी आपने बात की कि वज़न आपका कम हो रहा है, तो वज़न जो आपका कम हो रहा है, तो आप कोशिश करो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाते रहो, मतलब खाली पेट ना रहो, ठीक है। तो उससे फिर आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। दूध, खजूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, ठीक है। जब भी भूख लगे कोशिश करो फ्रूट खाओ, और फ्रूट जब भी खाओ तो उसके साथ कोशिश करो कि दूध के आधा गिलास या 1 गिलास दूध आप पी लिया करो। मेरा वेट पहले 48 kg था, जब मतलब एक आप बोलते हो ना एक हद तक मेरा वेट गिरा है, तो 48 तक जो है वो वेट मेरा कम हुआ है, तो अभी 60 है। तो इन्होंने कहा शुक्रिया भाई, फिर मैंने आगे मैसेज किया। अच्छा, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था और वेन्स की कंडीशन क्या थी आपकी? भाई मैंने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो मुझे ग्रेड 2 और ग्रेड 1 बाइलेटरल वेरिकोसिल आया था। ग्रेड 2 जो था वो राइट साइड पे था और ग्रेड 1 मुझे लेफ्ट साइड पे था। और उसके बाद मैंने 3.5 महीने का कंप्लीट डाइट फॉलो किया था। उसके बाद से मुझे गुच्छा खत्म हो गया था, और जो
ग्रेड 2 वाला वेरिकोसील था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था और पेन वगैरह हैंगिंग सब कुछ खत्म हो गया था। तो वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मेरे पास पड़ा है और जब सेकेंड टाइम मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया था तो उस टाइम पर वो जो मेरा ग्रेड 2 वाला वेरिकोसील था वो ग्रेड 1 पे आ गया था और ग्रेड 1 वाला खत्म हो गया था। तो और मैं उसके बाद से नॉर्मल डाइट पे आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया मुझे। अच्छा, फिर इन्होंने जो है मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी है, ठीक है। तो नाम वगैरह इन्होंने रिमूव किया है और रिपोर्ट इन्होंने मुझे भेजी है, तो इसमें ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है। आप देख सकते हो कि बायलैटरल वेरिकोसील ग्रेड 1 लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ग्रेड 2 के वेरिकोसील है। तो ये इनकी रिपोर्ट है। तो फिर आगे मैंने मैसेज किया। अच्छा, तो जब दोबारा आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो दोनों रिपोर्ट्स आप मुझे भेजो, पहले की भी भेजो और लास्ट वाली की भी भेजो, क्योंकि मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे। तो बहुत सारे लोग जो है मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ठीक है, पैसा ज़ाया करें, सर्जरियाँ करवाएं। तो अगर आपके पास है तो आप भेज दो, मैं आपका नाम हाइड कर दूंगा और फिर लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। फिलहाल भाई सेकंड वाला जो रिपोर्ट है मैंने इसके बाद जो करवाया था वो मतलब वो मिसप्लेस है, मेरे पास फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि डाइट और परहेज ही प्रॉपरली फॉलो करने से, लाइफस्टाइल को प्रॉपर कर लेने से वेरिकोसील खत्म हो जाती है। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और कोई भी दवा या किसी भी प्रकार की सर्जरी इसमें काम नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर प्रॉपर आपने जिस हिसाब से जो डाइट बताई है वो फॉलो करेंगे तो आई बेट कि वो वेरिकोसील अपना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये बात आपको पता है, आपने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो की, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, हर एक बात को आपने कवर अप किया है, ठीक है, और ध्यान से सुनी और उस पर अमल भी किए और आपको रिजल्ट भी मिले हैं। तो यही मैं सबको कहना चाहता हूँ, पर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती लोग क्या चाहते हैं। स्टिल वो सर्जरी करवाते हैं और सर्जरी के बाद दोबारा से उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर गुजरी है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूँ या कुछ, पर मैं इतना गाइड ज़रूर करता हूँ कि मेरी वेरिकोसील क्योर हुई है तो आप सबकी भी हो सकती है, बस सिंपल। इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पर फिर मुझे भी समझ नहीं आती यार कि, तो इस वजह से मैंने आपसे रिपोर्ट मांगी। चलो ठीक है, जो आपकी कन्वर्सेशन है और वो मैं अपलोड करता हूँ और आपकी फ़ोटो, और अगर आप एक काम करो, अपना फ़ोटो आप हाइड कर दो और आपकी जो वॉइस मेल की आवाज़ है वो मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है, वो या बच्चों जैसी आवाज़ कर दूँगा, मतलब वॉइस चेंजर उसमें लगा दूँगा। तो फिर जो है मैं वो लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो आप ये करना, अभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर आप कुछ टाइम के लिए रिमूव कर लो ताकि मुझे वीडियो एडिट करने में आसानी हो। ठीक है भाई, आप लोगों को जरूर बताएं कि ये वेरिकोसील नेचुरली ठीक हो सकती है, उसके लिए मैं अपना प्रोफाइल भी घटाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन बिलाल भाई बस मेरी ये फिर से एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है कि जो वेरिकोसील है वो जा करके वापस आई है, तो आई एम रेडी कि मैं वापस से उस लाइफस्टाइल और डाइट पे आ जाऊँ, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मेरा वेट जो है वो रेगुलरली गिर रहा था, इसी वजह से, बस और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस से आ जाऊंगा अपनी लाइफस्टाइल पर और आपने जिस हिसाब से बताया था वैसा मैं वापस से 3 to 4 मंथ्स करने के लिए रेडी हूँ, ताकि मेरी ये जो वेरिकोसील है ग्रेड 1 या 2 ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ, एक और बात बता दूं, आप बस मंथ्स के ऊपर मतलब ये ना करो कि आप 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, ठीक है, जब तक ये क्योर नहीं होती आपने ये फॉलो करना होता है, ठीक है। और क्योंकि समटाइम मिस्टेक हो जाती है, फिर जैसे आप कह रहे हो 3 to 4 मंथ्स जो है आप करोगे, तो मतलब आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और 3 to 4 मंथ्स में आप पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाते, तो फिर आप यहाँ से डिस्टर्ब होने लगते हो, ठीक है। और जहाँ से जो बात आपने की है कि वेट गिरने की, तो मैंने आपको बताया है कि खाना प्रॉपर खाया करो, नींद सही से लिया करो, ठीक है, और पानी कोशिश करो कि जब गोश्त, ठीक है, मछली इस टाइप की चीज़ खाते हो, ठीक है, या खाना ज़्यादा खा लेते हो, तो कोशिश किया करो पानी गर्म पिया करो। वैसे अगर नॉर्मल पानी पी रहे हो, मतलब स्टमक वगैरह खाना सही से हजम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, तो फिर आपने ये करना है कि यूरिन का टेम्परेचर जितना होता है उतना गर्म पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पीना, ठीक है, तो उसमें भी काम चल जाएगा। पर जब भी आप खाना ज़्यादा खा लेते हो, इस टाइप की कोई चीज़ खाते हो, तो फिर पानी आपको ज़्यादा गर्म पीना पड़ता है। इतना गर्म भी नहीं कि ज़बान जल जाए और टेस्ट चेंज हो जाए,
बस इतना कि वो गर्म रहे। अच्छा, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी देर के लिए चेंज कर लो, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, फिर चेंज कर लेना, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, फिर आप अभी चेंज कर लो, क्योंकि फिर आपकी पिक्चर शो होगी तो उसको एडिट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है वो वीडियो शेयर करूं, और ताकि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो सके कि हाँ, ये नेचुरल तरीके से क्योर होती है। अच्छा, फिर उन्होंने मैसेज किया ओके भाई आवाज़ थोड़ा चेंज कर देना। जी जी पैगम्बर हो, आप अपनी आवाज़ पहचान भी नहीं सकोगे। और थैंक यू सो मच प्रोफाइल फ़ोटो रिमूव करने के लिए। जैसे वीडियो मेरी एंड हो जाएगी तो फिर मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, फिर आप फ़ोटो दोबारा से लगा सकते हो। तो इनको मैंने फ़ोटो रिमूव करने का इस वजह से कहा है क्योंकि वॉइस मेल के साथ छोटी सी पिक्चर शो होती है, ठीक है, और वॉइस मेल के साथ तो मैं इसको एडिट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, रेंडरिंग करता है पीसी उस वीडियो को, तो वो बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूं और उनको जो है वो उनकी हेल्प कर सकूं। तो ये सारी कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था, ठीक है, कि एक बंदा है जिसको वेरिकोसील है दोनों साइड। अब लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं यार दोनों साइड वेरिकोसील है तो वो क्या क्या और होगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लेफ्ट साइड थी। तो मैंने कहा जब लेफ्ट साइड की हो सकती है तो राइट साइड की क्यों नहीं हो सकती। वो कोई आयरन की तो नहीं बनी हुई राइट साइड की वैन जो क्योर नहीं होंगी। स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा पर आप पूरी तरह से क्योर हो जाओगे यार। जब गारंटी देता हूँ, गारंटी का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, मैं मतलब मेरे अल्फाज जो हैं हवा में उड़ाने वाले अल्फाज नहीं है कि बस मैं बोलूँ और हवा में उड़ गए, ठीक है, ये वाले अल्फाज नहीं है मेरे। एक एक बात जो मैंने की है, एक एक बात, ठीक है, वो मुझ पे गुजरी है और वो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर आपको ये तकलीफ़ है आप भी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, आप भी पूरी तरह से क्योर हो सकते हो। तो फिर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, फिर मतलब इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये भाई ठीक हुआ है तो सब ठीक हो गए, पर लोगों को डिफरेंट टाइम लगता है, डिफरेंट लोगों की सोच होती है, ठीक है, डिफरेंट काम करते हैं, हर बंदा दूसरे बंदे से अलग है। अब ज़्यादातर लोग खफा होंगे, इस बंदे को खुद से कंपेयर करेंगे तो खफा होने लग जाएंगे, यार हमारी वेरिकोसील जो है वो इधर ही है, हमारी कम नहीं हो रही, पता नहीं लोग क्यों ठीक हो रहे हैं। तो क्या आप इस बंदे जैसे सोचते हो जैसे ये बंदा सोचता था, अपनी थिंकिंग इसने रखी है, ठीक है, क्या आप वैसे अपनी थिंकिंग रख सकते हो? ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे बंदा इसने स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो की है, क्या आप कर रहे हो? ठीक है। अब कितने ऐसे लोग हैं, मैं एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि डाइट फॉलो कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा, और उन्हीं लोगों के कमेंट्स मैं आपको किसी और चैनल पे दिखाऊंगा, और वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट ले गए और कौन सी वो फॉलो कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि डाइट काम नहीं करती। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक किश्ती भी रहो, दोनों किश्ती पे पाँव रखोगे तो फिर डूब जाओगे, ठीक है। तो डूबना नहीं है, तैरना है, ठीक है। तो बस यही बात है, फिर वीडियो लंबी होती है, मैं और ज़्यादा बातें ऐड नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप लोग भी तंग होते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस बार बार कहूँगा कि डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो अगर पूरी तरह से क्योर होना चाहते हो। अल्लाह हाफिज़।